प्रिय दर्शकों, हाल ही में भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरण जी ने कारुण्या विश्वविद्यालय परिसर में 10वीं और 12वीं की परीक्षा लिखने वाले छात्रों के लिए एक विशेष संदेश दिया है। So you have been preparing for the exams. यानी आप तो बस परीक्षा के लिए तैयारी करते आए हैं। You have to win over your examination. आपको अपनी परीक्षाओं के ऊपर में जयवंत होते चले जाना है। So we are here to pray that God will give you victory. और हम यहाँ पर हैं कि आपके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको विजय देता जाए। आइए उस संदेश को सुनकर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने में आगे बढ़ें। The Lord has a very special blessing for you. परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ही विशेष ऐसी आशीष रखी है। There's a scripture in the Bible बाइबल में एक वचन है where it says, the horse is prepared for the battle, जहाँ ये कहता है घोड़ा युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, but the victory comes from God. लेकिन विजय तो परमेश्वर से ही आती है। So you have been preparing for the exams, यानी आप तो बस परीक्षा के लिए तैयारी करते आए हैं, but then you have to get victory. लेकिन फिर आपको विजय प्राप्त करनी है। You have to win over your examination. आपको अपनी परीक्षाओं के ऊपर में जयवंत होते चले जाना है। So we are here to pray that God will give you victory. और हम यहाँ पर हैं कि आपके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको विजय देता जाए। That's why you see the title Victory from God. और इसलिए आप इस शीर्षक को देख रहे हैं, विक्ट्री फ्रॉम गॉड, यानी परमेश्वर से विजय। You see there are several people who shine very well, देखिए कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो कि बहुत अच्छे तेजों में होते हैं, but without God's grace they fail. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के बिना वो असफल हो जाती हैं। In my life, मेरे जीवन में when I was writing my school final, और जब मैं अपने स्कूल की फाइनल एग्जाम लिख रहा था, I faced the terrible discipline of my parents. मेरे माता पिता की ओर से मैंने बहुत ही बड़े अनुशासन का अनुभव किया। When I was quite young और जब मैं बहुत ही कम उम्र का था and I was facing my public exam, और मैं अपनी पब्लिक एग्जाम लिख रहा था, my mother used to get me ready for the exam. मेरी माँ मुझे परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार करती थी। She'll say, "Obey me, Paul." वो कहती थी, मेरी आज्ञा मानो पॉल। She would cook all the vegetables which I did not like. और वो उन सारी सब्जियों को पकाती थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। The வெண்டைக்காவை சாப்பிட அப்பதான் மேத்ஸ்ல 100% வரும்னு சொல்லுவாங்க. और वो कहती थी, ये सारी सब्जियां खाने के बाद में तुम्हें मैथ्स में 100 में से 100 And if मिलेंगे। I don't eat it, my fingers will go. अगर मैं उसे नहीं खाऊं तो मेरी उंगलियों पर मार पड़ती। And she will say, "Cut your hair." और वो कहती, अपने बाल तुम काटो। And I would go to cut my hair. और मैं कटिंग की दुकान में जाता था। I would say, "Barber, please have mercy on me. Leave some hair on my hair." और मैं उस नाई से कहता, मुझ पर दया करो, सिर पर थोड़े बहुत बाल रखो। When I come home, जब मैं घर में लौटता my mother will say, तो मेरी माँ कहती, "என்னடா வெட்டி இருக்க? तुमने सही कटिंग नहीं की है, You have not cut your hair properly. तुमने सही कटिंग नहीं की है। Go and cut one more time and come back." तुम जाकर फिर से अपने बाल कटवाओ और फिर ही वापस आना। And my head would become like a coconut shell. और मेरे सिर पर बस नारियल के कवर के जैसे जो है थोड़े बहुत ही बाल रहते थे। When I go to the school, जब मैं स्कूल में जाता, my mother will anoint my head with oil, with coconut oil. मेरी माँ नारियल के तेल से मेरे सिर पर अभिषेक करती थी। Then only your head will be cool. You'll be able to study very well. केवल तभी तुम्हारा सिर ठंडा रह पाएगा और तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, कहती थी। Then she will say, "Read the Bible." और फिर कहती, बाइबल पढ़ो। I would say, "What to read in the Bible?" मैं कहता, बाइबल में क्या पढूं? Daily same story. I know everything. हर एक दिन वही कहानी, मैं सब कुछ जानता हूँ। But then लेकिन I'd be worried about my mother's knocks on my head. मेरे सिर पर मेरी माँ की जो मार पड़ती थी उसकी मैं चिंता करता था। My mother gave me so many knocks that my head has gone permanently out of shape now. Lots of ups and downs. मेरी माता जी ने मेरे सिर पर इतनी मार दी है कि सिर का जो आकार बिगड़ गया है। So I was really afraid. और उस समय मैं सच में डरता था। One day I got a brilliant idea. एक दिन मैंने बहुत अच्छा आइडिया पाया। I took the black cover out of the Bible मैंने बाइबल में से वो काला कवर जो था निकाल दिया and I put a storybook inside और मैंने उसमें एक स्टोरी बुक अंदर रख दी and I hid the Bible और मैंने बाइबल कहीं दूर छुपा दी and I began to read the storybook. और फिर मैं कहानी की किताब पढ़ने लगा। My mother would come and see the other side. और मेरी माँ आकर उससे बाहर से देखती, Oh, my son is reading the Bible. ओ मेरा बेटा तो यहाँ पर बड़े अच्छे से बाइबल पढ़ रहा है। Hallelujah!
हालेलुया। God is answering my prayer. प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब दे रहा But है, I would be praying, लेकिन मैं प्रार्थना करता, Lord, let not my mommy come from this side. प्रभु मेरी माँ को इस दूसरी ओर से आने मत देना। One day she came और एक दिन वो वहीं से आई and finished. और सब खत्म हुआ। My head was broken. और मेरा सिर मानो बिल्कुल फूटने पर आ चुका था। Then she will say, study, और फिर वो कहती पढ़ाई करो, write neatly. अच्छे से लिखो। I have a scale. उनके पास स्केल थी। If I didn't write neatly, my knuckles would hit the scale would hit my knuckles. अगर मैं सही अक्षरों में नहीं लिखता, अच्छे अक्षरों में नहीं लिखता, तो स्केल से मार पड़ती थी। Of course, my handwriting became beautiful, और अवश्य ही मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो गई, but my heart became angry. लेकिन मेरा दिल जो है वो क्रोध से भर गया। I was angry with my मैं mother, अपनी माँ पर गुस्सा करने लगा, angry with my father. मेरे पिताजी पर गुस्सा करने लगा। My father would have compassion on the whole world. मेरे पिताजी पूरे संसार पर दया करते थे। No compassion for me from my मेरे father. पिताजी की ओर से मुझ पर कोई तरस नहीं मिला। I became angry with them. मैं उन पर सच में बहुत गुस्सा करता था, And because of that anger, और उस क्रोध के कारण I hated my studies. मैंने अपनी पढ़ाई से नफरत की। They would say, you must become a great man studying many things. और वो कहते तुम्हें बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, तुम्हें बहुत बहुत कुछ पढ़ना है। But लेकिन because of my anger against my parents, लेकिन मेरे माता पिता के विरुद्ध में मेरा जो गुस्सा था उसके कारण I hated to study. मैंने पढ़ाई करने से नफरत किया। I said, what name should I get मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा if I cannot enjoy life? अगर जीवन का आनंद नहीं उठा सकता तो। But when I went to college, लेकिन जब कॉलेज में गया, my friends said, मेरे दोस्तों ने कहा, hey Paul, अरे पॉल, God has created the whole world for us to enjoy, man. परमेश्वर ने पूरी दुनिया बनाई कि हम इसमें मजे कर सके। Let's enjoy the world, then only God will be happy. चलो संसार का आनंद उठाते, तभी तो परमेश्वर इसके कारण खुश होगा। And they taught me all the pleasures of the world. तो उन्होंने संसार की सारी आनंद की बातें मुझे सिखाई, And I lost my subjects. और मैं अपने विषय में फेल हो गया। For the first time, पहली बार I saw failure in my class. मैं अपनी क्लास में पहली बार फेलियर को देख पाया, That is the danger bell. और वो तो खतरे की घंटी थी। I saw failure. मैंने फेलियर को देखा, And और फिर it was at that time. ये उसी समय की बात है, A fear gripped my soul. मेरे आत्मा में मानो डर आ गया। And the fear said, Paul, you can never pass in life. उस डर ने कहा, पॉल तुम जीवन में कभी पास नहीं हो सकते। All my friends got into engineering, got into medicine and so on. मेरे सारे जो दोस्त थे सब इंजीनियरिंग में चले गए, मेरे सारे जो दोस्त थे वो मेडिकल की पढ़ाई करने में चले गए, I was in fear. और मैं डर में पड़ गया। I was afraid to go to the class. मैं क्लास में जाने से डरता था, Afraid of my classmates. मैं अपने क्लासमेट से डरने लग गया था, Afraid of my teacher. मैं अपने टीचर से डर गया था, Afraid of my मैं parents. अपने माता पिता से डरता था, And this fear gripped me. I had a terrible headache. और इस डर ने मानो मुझे जकड़ लिया और मेरे सिर में भयानक दर्द होने लगा, And I was becoming a failure. और फिर मैं असफल होता चला गया। And I cried, is this going to be my life? और फिर मैं पुकार उठा, क्या मेरा जीवन बिल्कुल ऐसा ही होगा? At that moment, और उस पल my parents forced me to come to a small meeting. मेरे माता पिता मुझे जबरदस्ती एक छोटी सी सभा में लेकर गए। My father was speaking. मेरे पिताजी वहां प्रचार कर रहे थे, And he was speaking to everybody. वो सभी से प्रचार कर रहे थे। He said, उन्होंने कहा, you are trying to become a somebody in this world, आप इस संसार में कुछ होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कहा, but you have become a nobody. लेकिन आप बिल्कुल शून्य हो चुके हैं। I said, yes. मैंने कहा, हाँ, I'm trying to please my friends, मैं अपने दोस्तों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, but I become a nobody. और मैं बिल्कुल शून्य हो गया, I become a nobody. मैं बिल्कुल शून्य हो गया। But then I heard my father say, फिर मैंने अपने पिताजी से ये शब्द सुने, you may be a nobody, शायद आप बिल्कुल एक शून्य हो, but God can make you a somebody in the world. लेकिन परमेश्वर आपको इस संसार में कुछ बना सकता है। God can lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठा सकता है, He will lift you वो up. आपको ऊंचा उठाएगा। Surrender your life to Him. अपना जीवन उसे सौंप दे। That night I cried like a little baby. उस रात मैं एक छोटे बच्चे जैसे रोया। I said, I am not able to do well myself. मैंने कहा, मैं अपने आप में कुछ भी भला नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। Help me, Lord. प्रभु मेरी मदद कर, Help me, Lord. मेरी मदद कर प्रभु, Help me, Lord. मेरी मदद कर प्रभु। I cried on the floor. और मैं तो फर्श पर रोने लगा। That day, उस दिन I gave my life to Jesus. मैंने अपना जीवन यीशु को दिया I said, come into my heart. और उससे कहा, मेरे दिल में आ जा, Take over my life. मेरे जीवन को ले ले, Change me. मुझे बदल दे, Empower me. मुझे सामर्थ्य दे। I want to become a somebody. मैं कुछ होना चाहता हूँ प्रभु, Help me.
मेरी मदद कर। And the presence of God came. और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आई। Joy filled my heart. आनंद ने मेरे दिल को भर दिया। My fear left me. मेरा डर छोड़कर चला गया। I became the child of मैं God. प्रभु की संतान हो गया। I became the child of मैं God. प्रभु की संतान हो गया। And from that day, और उस दिन से आगे every morning I felt so different हर सुबह मैं बिल्कुल अलग महसूस करता था, because I knew God was with me. क्योंकि मैं जान गया प्रभु मेरे साथ है, God was pleased with me. प्रभु मुझसे प्रसन्न है। That's how I began to love my parents after that. और उसके बाद में ही मैं अपने माता पिता से प्यार कर सका। I had my parents become my best friends from then on. और उसके बाद में मेरे जो माता पिता थे वो मेरे सबसे अच्छे मित्र हो गए। Of course, my parents also started understanding me as a young person. और अवश्य ही मेरे माता पिता मुझे एक नौजवान के रूप में वहां पर समझने लगे थे। They were not unreasonable anymore. वो बेकार में ही मुझे ऐसे नहीं डांटते थे। And we became friends. हम मित्र हो गए। I began to share everything to my parents. मैं अपने माता पिता से सारी बातें बांटने लगा। And we worked together. हम एक साथ काम करने लगे। I would share their burdens. मैं उनके बोझ को बांटने लग गया। Pray together as a family. परिवार के रूप में एक साथ प्रार्थना करने लगे। And God started blessing me. प्रभु मुझे आशीष देने लगा। Everyone who obeys the parents and honors the parents. हर एक व्यक्ति जो अपने माता पिता की आज्ञा मानता है उनका आदर करता है। Even today. आज भी If you have a hurt with your parents. अगर आप अपने माता पिता से चोट खाए हैं, Yes, they are trying to do their best to get you to do very well in life. हाँ, वो अपने जीवन में सबसे अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सके, आप अपने जीवन में महान ऊंचाइयों पर जा सके। Love them. आप उनसे प्रेम कीजिए, Encourage them. उनको प्रोत्साहित कीजिए And tell them that you really are going to do well for yourself. और आप उनसे कहिए कि आप निश्चय ही अपने लिए और उनके लिए सबसे अच्छी कोशिश I करेंगे। will make you happy, mommy. I'll make you happy, daddy. मैं आपको बहुत खुश करूंगा डैडी, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा मम्मी। And cry to the Lord. प्रभु से प्रार्थना करे, Tell him, उससे कहे, Jesus, यीशु, you obeyed your parents. तूने अपने माता पिता की आज्ञा मानी, You made them happy. तूने उन्हें खुश रखा, Give me also grace. मुझ पर भी अनुग्रह कर। And the relationship with your parents will be full of peace. और आपके माता पिता के साथ आपका जो संबंध है वो शांति से भरा होगा। And God, the Heavenly Father, will bless you. स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपको आशीष देगा। God has a plan for you too. परमेश्वर के पास आपके लिए भी योजना है। God will lift you up. परमेश्वर आपको उठाएगा। Open your heart to Him right now. अभी इसी समय आप अपना दिल उसके लिए खोल दें And tell Him, come in, Lord. और उससे कहें, प्रभु तू भीतर आ, Come and live in me. तू आकर मुझ में वास कर। Would you say a little prayer right now? क्या अभी आप ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे? All those who are going to write your 10th and 12th standard exam, would you stand wherever you are? आप जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा लिखने वाले हैं, आप जहां भी हैं उस जगह पर आप खड़े हो जाइए। I'm going to pray for you right now. मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। In a few minutes, we are going to pray for you. बस कुछ ही पलों में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। But this is a very, 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 very important moment. ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। Would you open your heart, क्या आप अपना दिल खोलेंगे, close your eye, अपनी आंखें बंद करेंगे and talk to Jesus? और यीशु से बातें करेंगे? This is the time that He would come into your heart. और ये तो वो पल है जब वो आपके दिल में आएगा। Your heart may be filled with criticism. शायद आपका दिल जो है वो तो दोष लगाने से भरा हुआ है। Maybe your heart is filled with anger. शायद हो सकता है कि आपका दिल क्रोध से भरा हो। Maybe your heart is filled with failure. शायद हो सकता है कि आपका दिल असफलताओं से भरा हो The voices of the people saying, you will fail. और लोगों की आवाज मानो आपसे ये कहती है कि तुम तो निश्चय ही फेल हो जाओगे, इस तरह से वो कहते हैं। But right now, लेकिन अभी इस समय God wants to wicket all those things out of your heart. परमेश्वर वो सारी चीजें आपके दिल से पूरी तरह से निकाल देना चाहता है। And Jesus wants to put victory in your heart. यीशु आपके दिल में विजय रखना चाहता है। If your heart is right, your life will be right. अगर आपका दिल सही है तो आपका जीवन भी बिल्कुल सही होगा। Right now, open your heart and say, Jesus, come into my heart. अभी इस समय अपने दिल को खोले और कहें, यीशु मेरे दिल में आ। Talk to Him now. उससे बातें कीजिए। He is by your side. वो अभी आपकी बगल में है, He is by your side. वो आपके पास में है। Why do you want to keep Him outside? आप उसे क्यों बाहर रखना चाहते हैं? Open your heart and ask Him to come in. अपने दिल को खोले और कहें कि यीशु भीतर आ। Right now, pray. अभी आप प्रार्थना कीजिए। He is coming in. वो आ रहा है। He is the source of victory. वही तो विजय का स्रोत है He will make you turn away from all the anger and criticism. और वही तो आपको पूरे क्रोध और सारे दोष से दूर करेगा। He will give you joy in your family और वही तो आपके परिवार में आपको आनंद देगा and make your parents so happy. और आपके माता पिता को बहुत खुश करेगा।
Cry out to God. परमेश्वर को पुकारिए, Open your mouth अपने मुंह को आप खोलिए and tell Him, I need you, Lord. और कहें, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, I need you. मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। Father, हे पिता, enter into everyone's heart. हर एक के दिल में प्रवेश कर। My dear young children, मेरे प्यारे जवान बच्चों, would you say this prayer after me? क्या आप मेरे बाद में ये प्रार्थना दोहराएंगे? Would you all repeat loudly after me? क्या मेरे बाद आप जोर से बोलते हुए इसे दोहराएंगे? Lord Jesus, प्रभु यीशु, I open my heart to you, Lord. मैं अपने दिल को तेरे लिए खोलता हूँ। I need you. मुझे तेरी जरूरत है। Whatever is wrong जो कुछ भी गलत है in my heart, मेरे दिल में, take it away. उसे दूर कर। Cleanse me. मुझे शुद्ध कर, Wash me मुझे धो दे with your blood. अपने लहू से। I want you. मैं तुझे चाहता हूँ, Give me victory. मुझे विजय दे, Give me मुझे दे all you have planned जो कुछ तूने योजना बनाई है, for me. मेरे लिए जो योजना बनाई है वो दे। Give me a heart मुझे अपना दिल दे प्रभु, to love everybody. कि सबसे मैं प्रेम करूं, Honor my parents. मैं अपने माता पिता का आदर करूं Turn away from criticism, और दोष भावना से दूर हो जाऊं, from pleasures, ऐशो आराम से from deviations. और ध्यान भटकाने वाली बातों से, Give me concentration. और मुझे कंसंट्रेशन दे। Help me, Lord. मेरी मदद कर प्रभु, Fill me with your spirit. मुझे अपनी आत्मा से भर दे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, You are giving me victory. तू मुझे विजय दे रहा है। Will you all shout victory? आइए सब चिल्लाए विजय, I want to hear a big shout tonight. Would you shout victory? आइए चिल्लाए विजय, Come on, shout. आइए जोर से चिल्लाए, Everybody shout victory. सब लोग चिल्लाए विजय, Victory. विजय। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Bless them, Master. इन्हें आशीष दे We स्वामी। give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।